मानसिक रोग बीमारी हर जगह देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि महोबा जिला के गांव भरवारा में कई ऐसे मानसिक रोग बीमारी के व्यक्ति हैं जो उनके परिवार वाले और इतना ही नहीं आने जाने वाले राहगीर भी परेशान होते हैं। कैसी चिंता रात है भाई? हमारे से चिंता रात बेटा कि बच्चा जाने कहाँ कह रहे थे, जाने मालक ने का धर दो तो ये बच्चा की तबीयत सही नहीं रहा। अब यही लगी रहा थी बेटा दिन रात, तो का नहीं लगा था बेटा। महोबा में तो होती बताओ सरकारी दवाई नहीं तो करवाओ हो? नहीं बेटा आप सुनते हम करवाओ नहीं। काहे नहीं करवाया? जे है बेटा पैसा तो हो जाए तो जहाँ किराया भाड़ा तो लगे, कुछ न लगे, ये त्योहार हो जाए तो सोते नहीं है, फिर आते रात में गाड़ी गुजरा देते, बस मारते हैं हमें। बहुत भारी दशा है बेटा, क्या करें भोगत है। कोई नहीं, कोई काउ तो नहीं है बेटा संसार। आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया है? सबसे पहले यही गांव में कहीं झाड़ फूक कहीं इधर उधर होती थी गांव में, मुर्गा बुकरा खिला दिए कहीं झाड़ फूक में 10-50 हजार रुपए खर्च कर दिए। जब इसमें राहत नहीं मिली तो भाई लोगों ने कहा कि तुम ग्वालियर ले जाओ। ग्वालियर भी ले गए, वहाँ पे भर्ती भी रखा, इलाज भी करवाया। पहले मल्होत्रा थी, बहुत दर्द थी, मार पीटता था, भागता था, 10-10 आदमी पकड़ के शॉट लगाते थे। तो वहाँ से फिर राहत न मिली तो फिर आगरा को बोले आदमी वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे ले गए जी। फिर स्थिति नाजुक बनती गई, जैसे सो फिर दिल्ली भाग गया लेके। दिल्ली में इलाज कराया 2 साल। फिर मैं करीब 30-22 साल तक दिल्ली में ही रहा। वहीं से दिल्ली से स्कूल लाता रहा, ग्वालियर इलाज कराता रहा। करीब 9-10 साल इलाज करवाता रहा जी। सदस्य से किसी ना किसी से ज्यादा एलर्जी रखता है। जैसे 2-4 है आदमी, तो मैंने कहा रोटी खा लो, नहीं खाना, फिर आपने कहा, फिर और किसी ने कहा, किसी ना किसी, अरे हाँ यार जबरदस्ती, तो बैठ जाएगा, खाना खा लेगा भर पेट। और मेरे से तो एलर्जी रखता है, मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, खाना खा ले। और जैसे ही वो मैं बाहर निकला, उसने फट अपने कुंडा उंडा बाहर अंदर से बंद किया, बस अंदर बैठ गया। फिर उधर बिड़ा रहेगा, मैं सारे दिन ऐसे ही बाहर बैठा रहूंगा। जब वो निकल जाएगा तब मैं अंदर जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, खाऊंगा। अभी निकल गया जी, तो अभी मैं खाना बना के निकला। अभी मैं सोच में था जब आपने जी जी, मैंने कहा कि अब मैं नहा लूँ थोड़ा और खाना खा लूँ, इसको रख दूँ, फिर मैं अपना फ्री हो जाऊँ। तो घर की गृहस्थी कहाँ बची, सब बर्बाद है। उसकी औरत है तो वो भाग गई और मेरी औरत खत्म हो गई। अब जो कुछ भी है बस वही मैं ही करता हूँ, इधर उधर साफ सफाई। और ये अभी ये किराया से ना अभी 1 ही महीना नहीं हुआ, जनवरी 1 तारीख से दिया था 900 रुपये महीने। मैंने कहा चलो ये भी कुछ आए। अब उसको पैसे के लिए दिमाग है, रोजाना पैसे को, शाम को चाहिए पैसे 50 रुपये, सुबह चाहिए, अभी लेके क्या पैसे, मारने को मारता है। अब मैं रोजाना पैसे कहाँ से ला के दूं? इनसे आपको क्या दिक्कत है? आप परिवार के हैं। हम अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है भाई, यही बटोरते अटोरती है, मानती आनती नहीं है, कहना नहीं मानती। हमारा जाना का तो हमको गाली देने लगती है, खाना तो हम खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हर सेवा करते हैं। इसके पीछे कहीं जा नहीं पाते हैं, हम करते तो सब है। तो घर ही का है कि या फिर बाहर भी कुछ बकते हैं क्या? जी बाहर, अब बाहर जैसे कोई ऐसे भले बातचीत कर देता है ऐसे। तो कुछ उलहने आते हैं, उलहने आते हैं, खूब लड़ने आते हैं। अब लड़ने की तो पूरा मोहल्ला कोई बहन भाई कोई नहीं भाई, तो कोई भली बातचीत करे, कोई कुछ नहीं करती है। तो आप लोगों को डिस्टर्ब होता है? अब डिस्टर्ब तो कहा जैसे कहूँगा तो गुस्सा आ जाती है, थोड़ी बहुत गुस्से आ जाती, और का है वो नहीं करती है कुछ।
के यहाँ कोई जो है विशेषज्ञ नहीं है, ना ऐसी कुछ सुविधाएं उपचार की कि इनका जो है उपचार हो सके। हर प्राथमिक चिकित्सा इनको मिल नहीं पाती, जिससे और जो है इनको बीमारी बढ़ जाती है। जी, आपने यहाँ पर कहीं प्रयास किया है, जैसे आपके यहाँ सरकारी चिकित्सा होते हैं? नहीं, वो यहाँ दवाई नहीं मिलती इतनी, मानसिक रोग की दवाई झांसी के अलावा कहीं मिलती नहीं है, इसलिए मजबूरन जो है झांसी या ग्वालियर या अन्य जगह भागना पड़ता है। और अगर आपके यहीं पर कोई ऐसी सुविधाएं होती तो? सुविधा होती थी, लोग काहे को बाहर जाते, काहे को अपना नुकसान उठाते। गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ऋण ले लेके बाहर जाते अपने इलाज कराते, इन लोगों की मजबूरी बनती है। कोई यहाँ उपचार नहीं होगा, जहाँ आपको लाभ मिलेगा वहाँ जाएगी, उसकी समस्या है। मेरे अंदाज से तो जो है यहाँ जो ब्लॉक स्तर पे हर ब्लॉक में एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहाँ के जितने पीड़ित मरीज हैं वहीं उनको उपचार हो सके, ये सुविधा होनी चाहिए। बहू का ही ले लें तो क्या लक्षण है आपके बहू के? अब यही लक्षण है कि तो जब हो जाते पागल हो जात बा, मान घूम जा पागल और जैसी मने उसी बातें कर हम जात के जब लड़ता है और को दिमाग खराब हो जाता है, उल्टी सीधी बात कर जैसी वो हुआ उसे कहे जी हमारे दुश्मन खाएगा कि कहे जी दुश्मन हम जी मुँह पर लगाया है, जैसे ऐसी खतरा। उस स्थिति में आपको किस तरह से सहनशीलता लाने आउत है? का स्थिति में का कहें का रो है सो के चमक जा सो रोत नहीं है, मारे हैं दौरे ऐसी हम के मारे हैं और रोटी खाते रोटी फेस खाते देखो ऐसी ऐसी करत रात नहीं कर सकती। तो तुम्हारा कहाँ चल रहा हो इलाज? अब तो कहूँ कौन चल रहा, तो इलाज बंद होगा, ग्वालियर को चला। कितने दिन कब से हैं आपकी बहू? साल भादों से हो गई तबीयत खराब। यही साल हो। मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बीमारियां होती हैं और हर बीमारी के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, पर आम जनता के लिए लक्षणों को पहचानना और बीमारी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो तो डॉक्टर ही करेगा। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को समझना है कि उसका मानसिक बीमारी उसको हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके व्यवहारिक परिवर्तन होने लगते हैं मानसिक बीमारियों में। तो आम जनता को व्यवहारिक परिवर्तन नोट करना चाहिए कि जो व्यक्ति या बच्चा बच्ची बूढ़ा स्त्री पुरुष जो भी अगर सामान्य व्यवहार कर पा रहा है, उसमें थोड़ी सी व्यवहार में असमानता आने लगी, जैसे नींद डिस्टर्ब हो जाए, सोना बंद हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए, किसी के साथ चिल्लाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, है ना। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि अकेले अकेले खोए रहते हैं, बुदबुदाने लगते हैं, शक करने लगते हैं, शक करने की प्रवृत्ति आ जाती है कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, कोई मुझे पीछा कर रहा है, मेरे घर वाले खाने में जहर मिला रहे हैं, XY तरह तरह के लक्षण आते हैं। तो कुल मिला के आम जनता को यही पहचानने के लक्षण है मानसिक बीमारियों के कि सामान्य व्यवहार से असमानता आने लगे। इससे जल्दी से हम पहचान सकते हैं और तुरंत डॉक्टर्स कंसल्ट करना चाहिए। वर्किंग डेज में कैंप लगाए जाते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, कहीं किसी सामुदायिक केंद्र में, किसी प्राथमिक केंद्र में या फिर किसी विद्यालय में, मंदिर मस्जिद के आसपास जहाँ के धार्मिक लोग ज़्यादा जाते हैं, अपनी अपनी आस्थाओं में विश्वास करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा कैंप लगा के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि अपनी आस्था को भी वो सम्मान करें, फिर डाइवर्ट होके तुरंत इलाज में भी वो इन्वॉल्व हो जाए, जिससे मरीज का फायदा हो सके। लोगों को कैसे जानकारी मिलेगी कि आप कैंप लगाने? आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी और हम लोग का पैम्पलेट बंटवाते रहते हैं, है ना। और फेरी फेरी में जो PSC CSC है उनमें डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन रहती है, बाकी अखबार में भी निकलते रहते हैं और आप जैसे अच्छे पत्रकारों के माध्यम से भी ये सब संभव हो सकता है जी। क्योंकि लोगों के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि हमें नहीं पता रहता है ना कैंप कब पता रहता है और ना। बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। रूट लेवल पे अभी 100% लोगों को जानकारी नहीं है, पर फिर भी 40 से 60% लोगों को जानकारी है। अब इसमें लोगों की जिम्मेदारी, सरकार तो अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना, स्टाफ हमारे सब काम कर रहे हैं, इसमें पत्रकार की भूमिका है, गांव के जो प्रधान है, आसपास के जो लोग हैं, सबका योगदान होता है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो आप अगर आपको जानकारी है तो आप दूसरे को बताएं, दूसरा तीसरे को बताएं, उससे पूरे 100 में 100 जानकारी हो जाएगी। जिला अस्पताल में सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है, लगभग सारी उपयुक्त दवाइयाँ बीमारियों के संबंधित मिल जाती है। कुछ दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई, कभी नहीं पाई, वो अलग मैटर है, पर सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।